तुलसी विवाह कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन मनाया जाने वाला त्योहार है। कुछ राज्यों में ये त्योहार एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक किसी एक दिन मनाया जाता है। ऐसा मानते हैं कि शंखासुर दैत्य का वध करने के बाद भगवान श्री विष्णु थकावट दूर करने के लिए 4 महीनों तक निद्रा अवस्था में चले जाते हैं और कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन जगते हैं। इस शुभ दिन पर सायंकाल के समय भगवान विष्णु के रूप शालिग्राम और माँ तुलसी का विवाह किया जाता है। इस त्योहार से जुड़ी एक कथा भी प्रचलित है। प्राचीन काल में जालंधर नामक एक राक्षस हुआ करता था, जिसका विवाह वृंदा नाम की राक्षस कुल की कन्या के साथ हुआ था, जो भगवान श्री विष्णु की परम भक्त थी। वृंदा एक पतिव्रता स्त्री थी और सच्चे मन से अपने पति की सेवा करती थी। एक बार देवों और असुरों में घमासान युद्ध छिड़ गया। जब जालंधर युद्ध भूमि की ओर निकले तब वृंदा ने ये संकल्प किया कि जब तक वह युद्ध से लौट कर नहीं आते तब तक वह प्रभु से बिना रुके उनकी जीत के लिए पूजा करेंगी। वृंदा की भक्ति के कारण जालंधर अधिक बलवान होता गया और देवताओं को उसे हराना मुश्किल लगने लगा। सभी देवगण परेशान होकर उसे छुटकारा पाने के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना करने चले गए। देवताओं की प्रार्थना सुन भगवान विष्णु जालंधर का रूप धारण कर उसके महल चले गए। अपने पति को वापस आया देख वृंदा अपनी पूजा छोड़कर उठ गई और उसने उनके चरण स्पर्श किए। पूजा अधूरी छोड़ने के कारण वृंदा का संकल्प टूट गया और देवताओं ने जालंधर का वध कर दिया। जब वृंदा को विष्णु द्वारा किए गए छल के बारे में पता चला तब उसने क्रोधित होकर उन्हें पत्थर में बदल जाने का श्राप दे दिया। सभी देवताओं ने वृंदा से विनती की कि वह अपना श्राप वापस ले ले। देवताओं की विनती सुनकर वृंदा ने अपना श्राप वापस ले लिया और श्राप वापस लेने के पश्चात वह सती चली गई। जिस स्थान पर वृंदा सती गई उस स्थान पर पड़ी राख से एक तुलसी का पौधा जन्मा। भगवान विष्णु को अपनी गलती का एहसास था और वृंदा के श्राप का मान रखते हुए उन्होंने पत्थर के रूप में अपना अंश निर्माण किया, जिसे शालिग्राम कहा जाता है। उन्होंने ये भी घोषित किया कि आज के बाद जब भी उन्हें प्रसाद अर्पण किया जाएगा तो वह तुलसी के साथ ही अर्पण किया जाएगा और तुलसी के बिना वह प्रसाद स्वीकार नहीं करेंगे। वृंदा की पवित्रता तथा मर्यादा को बनाए रखने के लिए सभी देवताओं ने तुलसी और शालिग्राम का विवाह कराया और उस दिन से कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन माँ तुलसी और शालिग्राम का विवाह किया जाता है।